नाज़रीन कराम, बर्रे सगीर के कम व बेश 60 करोड़ मुसलमानों के दिलों में कलमा तैयबा की एक बहुत बड़ी वजह ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं। लिहाजा आज छठी सदी हिजरी में बर्रे सगीर की उसी मुमताज़ हस्ती की बारगाह में अपनी अक़ीदतों के फूल निछावर करते हैं जो मोइनुल हक़ हैं, हुज्जतुल औलिया हैं, सिराजुल औलिया हैं, फ़ख्रुल कामिलीन हैं, कुतुबुल आरिफीन हैं, हिंदल वली हैं, अताए रसूल हैं, ताजुल औलिया हैं, सुल्तानुल हिंद हैं, इमामुत तरीक़ हैं, ख्वाजा बुज़ुर्ग हैं, पेशवाए मशाइख़ हिंद हैं, शेखुल इस्लाम हैं, जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे हैं, जो सादात के घराने के राज दुलारे हैं, जो सिलसिला चिश्त के बर्रे सगीर में आफ्ताब हैं, जो ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से फैज़याब हैं, जो इब्राहिम कंदूज़ी रहमतुल्लाह अलैह के जज्ब को समेट कर हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अताओं को लेकर दाता गंजबख्श अली हजवेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नूर फैज़ पाकर नायब रसूल फिल हिंद का ताज अपने सर अक़दस पर सजाकर बग़ैर किसी असलहे के, बग़ैर किसी लश्कर के, मगर मोहब्बत की, अमन की, मुसावात की, इंसानियत की, अफ़्व दरगुज़र की तलवार लेकर एक ऐसी सरज़मीन, एक ऐसी ज़मीन के बासियों को फ़तह करने निकले जहाँ जादू टोने का राज था, जहाँ ऊंच नीच, ज़ात पात, भेदभाव का समाज था, जहाँ करोड़ों बुतों की पूजा की जाती थी नाज़रीन, जहाँ इंसानियत की तज़लील की जाती थी, जहाँ औरतों की तहकीर की जाती थी कि अपने शौहर की मौत पर चिता के साथ सती होना, जिंदा जल मरना औरत अपना मजहबी फरीज़ा जानती थी, जहाँ तवाहुम परस्ती अपने उरूज पर थी, जहाँ इंतहा पसंदी अपने उरूज पर थी, जहाँ ईमान बिल गैब का कोई तसव्वुर मौजूद न था, हर सू जुल्म और बर्बरियत का दौर दौरा था, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग तो दरकनार नाज़रीन खुद हिंदू धर्म के पुजारियों में भी मुसावात इंसानी का कोई तसव्वुर तक मौजूद न था। बरहमन छोटी ज़ातों के हिंदुओं पर जुल्म किया करते थे, उन्हें अपने मंदिरों तक से दूर रखा करते थे, उन्हें जानवरों से बदतर समझते थे, किसी की जान माल इज्जत आबरू महफूज न थी, यानी हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर कुफ्रिस्तान था। ऐसे में नाज़रीन सिलसिला चिश्त के आफ्ताब ने अजमेर शरीफ को अपना मरकज़ बनाया, यानी रूहानी हेडक्वार्टर बनाया। अपने फैज़ से उस वक्त लाखों क़ुलूब को इस तरह मुनव्वर फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को इंतहाई मोहब्बत के साथ इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिराग जलाया। और दूसरी तरफ नाज़रीन शहाबुद्दीन गौरी जैसे मुस्लिम मुजाहिदों की मदद करके उन्हें फ़ातेह बनाया। मौसीक़ी में डूबे हुए भजन सुनने वाले हिंदुओं को कौल के ज़रिए मुशर्रफ ब इस्लाम फरमाया, राम राम कहने वालों को अल्लाह अल्लाह कहना सिखलाया, और बिला रंगो नस्ल व मज़हब तमाम धुतकारों को अपनी आगोश में बसाकर उनकी दादरसी को अपना शार बनाया। करामात के जरिए बदमस्त हुक्मरानों को आजिज बनाया, जलाले मूसवी लिए और जमाले मुस्तफ़वी लिए, जादूगरों के शोबदिबाजियों की असल हकीकत को खोलकर उनको हक के रास्ते पर लगाया कि अजयपाल जोगी जैसे जादूगरों की जादूगरी को ढेर करके उसे वली कामिल बनाया। जहां पृथ्वीराज चौहान का राज था नाजरीन, वहां पृथ्वी को उस जमाने में अपनी रूहानी ताकत से ढेर करके यह बतलाया कि हमारा वजूद तो अजमेर में है। जुमले पर गौर कीजिएगा तो क्या हुआ, हमारी नुसरत और मदद तो गौरी के साथ थी, गौरी के साथ है और गौरी के साथ रहेगी। मोहब्बत के पैगाम्बर बनकर नाजरीन मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, बिला तखसीस रंग व नस्ल व मजहब हर एक के लिए अपना दस्तरखान सजाया, अपनी सीरत व किरदार से, अपने एतवार से हर एक को अपना बनाया। और आज मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई हर मजहब का आदमी अपनी अपनी अकीदतों के साथ हजरत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को मेरा ख्वाजा महाराजा कहकर पुकारा करता है, जिनकी बारगाह में नाजरीन आज भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मजहब के लोग अकीदत से आते हैं। इसीलिए आप रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज कहलाते हैं, जिनको अल्लामा इकबाल ने नाजरीन पीर संजर कह के पुकारा। और जिस बारगाह के लिए जगन्नाथ आज़ाद इस तरह पुकार उठा कि अजमेर की दरगाह से तेरी ज़मीं है आसमान, जर्रे हैं तेरे कहकशां, ऊंचा रहे तेरा निशान, ए किश्वर हिंदुस्तान। ये वो बारगाह नाजरीन जिसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ऐसे ही मुक़द्दस मकामात से हिंदू मुस्लिम
اتحاد کا عملی درس لیا جا سکتا ہے، اور یہ وہی بارگاہ ناظرین جس کے لیے گاندھی نے یہ کہا تھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات دنیا کے لیے عظیم مینار اور نور ہیں جو ہمیں منزل کا پتہ دیتی ہیں۔ ہمیں چاہیے ہندوستانیوں سے مخاطب ہوں، یہ آپ کے گاندھی نے کہا تھا کہ ہمیں چاہیے ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کریں اور پرسکون اور بامقصد زندگی گزاریں۔ یعنی یہ وہ بارگاہ ہے جو آج بھی غیر مسلموں اور بالخصوص انتہا پسند ہندوؤں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ میں ایک مسلمان ہو کے آج بھی تمہیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہوں، مگر تم اپنے ہی ملک میں مسلمانوں کو سمیٹنے کو تیار نہیں ہو۔ آئیے ناظرین خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس بارگاہ میں کہ جن کی وجہ سے، جن کے صدقے سے آپ قلوب میں کلمہ طیبہ جو ہے اس کی رمق، اس کی چمک اور اس کا نور موجود ہے۔